मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 22वीं कक्षा। विद्या की प्रशंसा आचार्य चाणक्य कर रहे हैं। जिसके पास विद्या है, जिसके पास समझदारी है, वो व्यक्ति लोक में सुखी रहता है और लोक में व्यवहार कुशल होता है। और जो मूर्ख होता है, जिसके पास विद्या नहीं होती, वो व्यक्ति स्वयं दुखी रहेगा और लोक व्यवहार वो व्यक्ति ठीक नहीं कर पाएगा। कहा कामधेनु गुणा विद्या हय काले फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। कामधेनु नाम की गाय सुनी जाती है, कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय। ऐसी कोई गाय नहीं है कि जिस गाय से सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हों, जो लगातार दूध देती हो। ऐसी गाय उपलब्ध नहीं होती। हाँ, कुछ गाय ऐसी तो हैं जो दूध लगातार देती हैं। गोरखपुर के पास में एक स्थान है पीपीगंज। पीपीगंज में मेरा कार्यक्रम था। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हजारों ऑपरेशन, जो गदूद हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, हरेनिया के हजारों ऑपरेशन किए होंगे। उनके घर में गाय आज भी है। वो मुझे गाय दिखाने लेके गए, बोले आचार्य जी गाय दिखाता हूँ। गाय इतनी पुष्ट थी, बहुत सुंदर गाय, और कहने लग गए कि आचार्य जी ये गाय ब्याती नहीं है, न गर्भ धारण करती है न बच्चा देती है, लेकिन उस गाय के नीचे 10 लीटर दूध रोजाना निकलता था। न तो वो बच्चा दे रही थी, न गर्भ धारण कर रही थी, लेकिन दूध लगातार दे रही थी। पूरे साल भर 10 लीटर रोजाना दूध देती थी। हमने कहा कमाल की गाय है। कामधेनु गाय कहते हैं कि भाई लगातार जो दूध देती हो वो एक हिस्सा हो गया, वो उसका नाम भी कामधेनु ही रखे हुए थे। पुराणों में ये कहा जाता है कि ऐसी गाय जो इच्छा पूर्ति कर देती है। कल्प वृक्ष भी ऐसा ही कहते हैं, जो वृक्ष के नीचे बैठे और बैठने के बाद जो मन में इच्छा हो वही सारी इच्छाएं वो वृक्ष पूरी कर देता है। न तो ऐसा कोई वृक्ष है और न कोई ऐसी गाय है। लेकिन यहाँ कहा है विद्या रूपी जो गाय है, कामधेनु। विद्या ही कामधेनु गुणों से युक्त है। जिस विद्या से व्यक्ति अपने सारे प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी तो विद्या से होंगी, और जो जिसके पास विद्या नहीं है वो कहीं भी दुखी होगा, ठोकर खाएगा। कहा प्रवासे मातृ सदृशी। जब हम विदेश में चले जाएं, कहीं राज्य छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूर चले जाएं, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं वो विद्या माँ के समान सुख देगी। और धन नहीं है तो कहा है विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या को ही छिपा हुआ धन मानना चाहिए, जानना चाहिए। आगे कहा है कि पुत्र संतान जो हो वो विद्वान हो। मूर्ख संतान किसी काम की नहीं होती। एक मिलते हैं हमें, अभी मैं गया था हरियाणा कुछ दिन पहले, पता लगा चर्चा हो रही थी, परिवार में बैठे थे, उनके शंकाएं पूछी जा रही थी कर्म फल के ऊपर। तो वहाँ जो एक बच्चा, एक लड़का लगभग 40 साल 41 साल का हो गया, और जब से पैदा हुआ है तब से शायद घर से नहीं निकला होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि विकृत और शरीर विकृत, न चल सकता है और न कुछ समझ सकता है।
अब ऐसी संतान किस काम की होगी? वो केवल और केवल वो संतान फल भोग रही है, कर्म फल भोगा जा रहा है। वो कुछ नहीं, पशु भी थोड़ा घूम फिर लेते हैं, हंस खेल लेते हैं, कूदते फानते हैं, लेकिन इस तरह का जिसका मस्तिष्क खराब हो, मस्तिष्क विकृत हो और शरीर से अपंग हो, ऐसे मनुष्य का जीवन ही क्या। तो यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतान श्रेष्ठ होवे, गुणी होवे, विद्वान होवे, समझदार होवे तो ठीक है, और संतान निकम्मी हो तो किसी काम की नहीं। कहा वरम एको गुणी पुत्रो निर्गुणैश्च शतैरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारः सहस्रशः। कहा है कि एक गुणी संतान, भले ही एक ही हो, एक हो लेकिन गुणी हो, वो ही पूरे परिवार को सुख देगा। और कहा है निर्गुणैश्च शतैरपि, और निर्गुण चाहे 100 पैदा कर लेवे किसी काम के नहीं। उदाहरण दिया, कहते हैं जैसे चंद्रमा, अभी पूर्णिमा होगी, चंद्रमा एक निकलता है और पूरी की पूरी रात्रि को प्रकाशित कर देता है। कहा है और चंद्रमा न हो चाहे हजारों तारे क्यों न हों, वो तारे उस रात को प्रकाशित नहीं कर सकते। ऐसे ही कहा कि जो गुणी पुत्र होगा वो चंद्रमा के समान प्रकाशित करेगा। मूर्खश्चिरायुर्जातो अपि तस्मात् जातम अमृतो वरः मृतः स च अल्प दुखाय यावत जीवन जड़ो दहेत। कहा है कि जो गुणी पुत्र होगा, कहा मूर्ख पुत्र भले ही पैदा होते ही मर जाए। क्यों? संतान पैदा होते ही भले ही मर जाए, चाणक्य कहते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। मूर्ख ना समझ लंबी उम्र का हो गया तो कह रहे हैं कि वो जीवन भर दुख देगा और मरने वाला एक बार दुख देगा। संतान पैदा होकर के मर गई तो एक बार दुख होगा, और मूर्ख संतान हो गई तो पूरी आयु भर दुख देता रहेगा। आचार्य चाणक्य अब विशेष बात कहने जा रहे हैं कि बिना आग के कौन जलाता रहता है, बिना अग्नि के कौन जलाता है। आग जलाती है, आग में कुछ भी डाल दो सब कुछ भस्म हो जाता है, लेकिन चाणक्य कहते हैं ये आग तो बहुत सामान्य है। एक और आग है जो रोजाना आदमी को जलाती रहती है। कहा है कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विना अग्निना षट प्रदहंती कायम। ये 6 लोग बिना आग के आदमी को जलाते रहते हैं। पहली बात कही है कुग्राम वासः। कुग्राम वासः अर्थात बुरे गांव में रहना। जिस गांव में बुरे लोग रहते हो उस गांव में टिक जाना, ये बिना अग्नि के जलाएगा। अलवर जिला में एक गांव है हरसौली। हरसौली रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। हरसौली में मेरा कई वर्ष पहले कार्यक्रम था, 3 दिन का कार्यक्रम था। मैं सुबह शाम थोड़ा टहलने निकल जाया करता था। एक दिन शाम को जब टहलने के लिए निकला, एक रास्ता जा रहा था, उस रास्ते से मैं चल पड़ा। एक व्यक्ति आया कि जी आप इधर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा बस घूमने के लिए निकला हूँ। बोले जी इससे थोड़ी दूर बाद एक गांव आएगा, उस गांव में जाने वाला अच्छा नहीं माना जाता। पता लगा कि वो जो गांव था उस गांव में देह व्यापार होता है। अलवर का वो गांव, उस गांव के लोग अपनी बेटियों से शरीर से कमाई करवाते हैं। लड़कियां हों, बहुएं हों, पत्नी हो, सब के सब देह व्यापार, वैश्यालय, पूरा का पूरा गांव वैश्यालय बना हुआ है।
ऐसे बुरे गांव में, गंदे गांव में चले गए तो सज्जन व्यक्ति की भी बदनामी होगी कि कहाँ गया था। इसलिए कहा कि कुग्राम वासः, गंदे गांव में बुरे विचार वाले लोग जहाँ रहते हों ऐसे गांव में टिकना, चाणक्य कहते हैं, बिना अग्नि के वो जलाता है। दूसरी बात कही कुलहीन सेवा। ऐसा परिवार, ऐसा कुल जिसके बहुत गिरे हुए विचार हों, उस परिवार में सेवा करनी पड़े, उस परिवार में ठहरना पड़े। कहा है कि ये भी बिना अग्नि के जलाने वाला है। दुर्योधन का परिवार कोई खराब परिवार नहीं था, कुलीन परिवार था, लेकिन स्वयं जो दुर्योधन था और शकुनी था, ये स्वयं विचार से गिरे हुए थे। और जो भी हम मानकर के चलें, दुर्योधन की पत्नी का नाम था काशिका। काशिका नाम की पत्नी थी और दुर्योधन का पुत्र भी था और बेटी भी थी, एक परिवार अलग से था। दुर्योधन की लड़की का नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का विवाह हुआ था श्री कृष्ण के एक लड़के से। श्री कृष्ण के 3 पुत्र थे। प्रसिद्धि ये कर रखी है कि कृष्ण का एक ही लड़का था, एक ही पुत्र था, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण के 3 पुत्र थे और उन 3 पुत्रों में से एक पुत्र का विवाह दुर्योधन की लड़की से हुआ था, दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। इसलिए दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जब गया है, द्वारिका में गया है, अर्जुन भी गए और दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन किस अधिकार से चला गया? दुर्योधन इसी अधिकार से गया कि मेरा संबंधी है और संबंधी से सहायता मांगी जा सकती है। तब वो जो भी कितनी अक्षौणी सेना अर्जुन को, वो श्री कृष्ण ने दुर्योधन को दे दी थी। तो दुर्योधन का जो अलग से परिवार माना जाए, कुल को छोड़ देवे, धृतराष्ट्र को छोड़ देवे, और दुर्योधन का जो स्वयं का परिवार था, दुर्योधन, उनकी पत्नी काशिका, बेटी लक्ष्मणा, उनका लड़का भी था, ये सारे जो परिवार के थे, ऐसे परिवार की सेवा करना बिना अग्नि के व्यक्ति को जलाएगा। एक पंडित ने दुर्योधन का हवन करने के लिए हाँ भर ली थी। दुर्योधन हवन करना चाहता था विशेष, और दुर्योधन का हवन कोई नहीं करवाना चाहता था। दुर्योधन महर्षि व्यास के पास भी गया था कि मेरा हवन करवा दो ऋषिवर। महर्षि व्यास भी उसको हवन करवाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि मूर्ख है, कुबुद्धि है, अहंकारी है, गुणहीन है, इसके साथ जाएंगे तो कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर करेगा। इसलिए महर्षि व्यास नहीं गए, एक पंडित ने हाँ भर ली इसका हवन करवाने की। और जब दुर्योधन ने हवन किया, हवन तो प्रतिस्पर्धा का था। वो युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था तो उसका मुकाबला करना चाह रहा था। तो जब दुर्योधन ने हवन किया, कई दिन तक लगातार, दुर्योधन की जब पूर्ण आहुति हुई थी, दुर्योधन के चेहरे पर और ज़्यादा अहंकार आ गया। और अहंकार आया तो जिस पंडित ने कई दिनों तक मंत्र पाठ किया था, दुर्योधन का हवन करवाया था, दुर्योधन ने हवन करवाने के बाद दक्षिणा भी नहीं दी थी उस पंडित को। पंडित पीछे पीछे भागा था कि भले आदमी, हवन तो करवा लिया, मेरी दक्षिणा तो दे दे। ऐसे कुबुद्धि गिरे हुए परिवार को, गलत परिवार की जो सेवा करेगा दुखी तो होगा। चाणक्य कहते हैं बिना अग्निना प्रदहन्ति देहम। आगे कहा है कुभोजन, गलत खाना खा लेना, ये भी बिना अग्नि के जलाएगा। ये जो फूड पॉइजन हो जाता है, पेट में जाकर के भोजन जहर बन जाता है, वो कौन सा भोजन जहर बनता है? सात्विक भोजन कभी भी जहर नहीं बनेगा। जैसे अभी शादियां नहीं हुई कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण,
कुछ शादियां हुई तो बड़े समारोह से नहीं हुई, और जब खुली छूट होती है शादियों की तो उसमें जो भोजन खिलाया जाता है स्वाद के लिए तो भले ही अच्छा हो। हमारे दामोदर जी भी कह देते हैं चंबल ले आएंगे। चंबल, जितना चंबल खाएंगे, बार बार रोजाना चंबल की पूड़ियाँ खाएंगे, डॉक्टरों की चांदी होती या नहीं होती? आपके इस इलाके में कितने बीमार होते होंगे जब शादियां होती हों, चंबल की पूड़ियाँ खा खा करके, रिफाइंड का भोजन कर करके बीमार पड़ते हैं। कहा कि कुभोजन, खराब भोजन करने पर वो व्यक्ति दुखी होगा। बिना अग्निना दह्यते। और चौथा कहा है, पांचवा, क्रोधमुखी भार्या। चौथा है क्रोधमुखी भार्या, अर्थात पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो। घर में जो पति पत्नी गृहस्थ बनते हैं, दोनों को इकट्ठा रहना पड़ता है, और पत्नी हर समय क्रोध में रहती हो, गालियां देती हो, कठोर बोलती हो, कुवचन बोलती हो, उस पुरुष की हालत क्या रहती होगी? वो पुरुष लगभग रोजाना बेचारा दुखी रहता होगा, परेशान बना रहता होगा। इसलिए कहा है क्रोधमुखी भार्या। क्रोधमुखी भार्या जो नित्य प्रति कुवचन पति को बोलती है, क्रोध में ही रहती है। अगला कहा है पुत्रश्च मूर्खः, और जो पुत्र हो वो मूर्ख हो, मूर्ख पुत्र भी दुखी रखेगा। अंतिम कहा है विधवा च कन्या। उस बाप से पूछ कर के देखो जिसकी बेटी विधवा हो गई हो और उस बाप के घर में ही रहती हो, जब जब पिता अपनी बेटी को देखेगा उसको सुख मिलेगा या दुखी हो जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं विधवा च कन्या। यदि घर में कोई विधवा बेटी बैठी है तो बाप को वो अंदर अंदर चिंता ही बनी रहेगी, दुखी ही रहेगा। चाणक्य का ये उपदेश हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं को ग्राम में निवास न हो जाए, किसी गलत परिवार की सेवा न हो जाए, कोई गलत खान पान हम न कर बैठे, और क्रोधी स्त्री से विवाह न कर बैठे। विवाह के लिए ऋषि दयानंद जी ने कहा है बहुत परीक्षण करके विवाह करें। लड़के वाले लड़की की जांच करवाएं और लड़की वाले लड़के की जांच करवाएं। जब दोनों का जांच हो जाए कि दोनों ठीक हैं तब विवाह करें। वो किया हुआ विवाह सुख देने वाला होता है, अन्यथा क्रोधियों से विवाह कर लिया दुखी रहेंगे। पुत्र विद्वान हो और बेटी भी ऐसे ही घर में भेजें जो रोगी न हो। रोगी होगा तो बहुत जल्दी शरीर छोड़ जाएगा और बेटी विधवा हो सकती है। तो ये चीज़ें दुख देने वाली हैं। आज इतना ही। ओम शांति।